अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी तुहाडा। उम्मीद है ठीक होने हैं, तो मैं भी ठीक हाँ। सियाने कहते हैं कि वक्त जिहड़ा ना बहुत जालम है। अगर ये हसीन है तो जालम भी बहुत है। दौलत, शोहरत, पैसा, अरूज सब खत्म हो जाता जे बाकी रहिंदी है तो सिर्फ रब की जात रहिंदी है। अज असीं जिहड़ी शख्सियत के बारे च गल करांगे उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ही कहा जाता सीगा। मतलब उन्होंने इन्नी काम किया, इन्नी शोहरत हासिल की कि उन्होंने नाम ही फिल्म इंडस्ट्री रख दिता गया। अज असीं गल करांगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान बाबरा शरीफ के बारे च। मुझे वो सब कुछ मालूम है जो आपने मेरी बीमारी के बारे में मैडम को बताया था। इसका मतलब है मैडम ने मुझे बाबरा शरीफ अपने काम के इन्ने माहिर सीगे कि उन्हों का नाम जिहड़ा ना पड़ोसी मुल्क ने अपने अदाकारां दे नाल जोड़न की बड़ी कोशिश की थी। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार उन्होंने फिल्मों की बहुत ऑफर हुई, लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे कि कुछ फिल्मों तो उन्होंने खुद इनकार करता तो कुछ फिल्मों के लिए उन्होंने पाकिस्तानी गौरमेंट ने इजाज़त नहीं दी जाने की। अज असीं गल करांगे बाबरा शरीफ के बारे। बाबरा शरीफ जिहड़ी कि लाहौर के इलाके तो रहने वाले सीगे ते लखां दिलों की धड़कन सीगे। बहुत लोग उन्होंने पसंद करते सीगे। अपने ज़माने च उन्होंने राज किया, राज फिल्म इंडस्ट्री के उत्ते। लाहौर का एक इहो जिहा इलाका जिथे अक्सर लड़कियों को तलाश किया जाता सीगा ते लड़कियां जिहड़ियां उत्थों मिलदियां सी खूबसूरत, उन्होंने बाद च फिल्मां की ऑफर की जाती सी ते बाबरा शरीफ का तलक भी उस इलाके नाल सीगा। बाबरा शरीफ ने अपनी शुरुआत जिहड़ी वो मॉडलिंग तो की, टीवी इश्तिहारात ते अखबारात की जीनत बने। उस बाद फिल्म मेकर ते ड्रामा सीरीयल वाले जिहड़े सीगे ना उन्होंने इन्हों हथों हाथ ले लिया। इन्हां दे पिछे पै गए कि आओ इधर काम करो तो आओ इधर काम करो। बाबरा शरीफ ने अपना कैरियर जिहड़ा ना एक कपड़े धोने वाले सर्फ तो शुरू किया। उहदा एक इश्तिहार उन्होंने बनाया सीगा, उस इश्तिहार तो उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। बाबरा शरीफ तो पहले ही इन्हां दी वड्डी भैन जिहड़ी सी ना फाखरा शरीफ, वो भी फिल्मां दे विच आ चुकी सी, लेकिन उन्होंने कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। वो अपनी अदाकारी या अपने हुसन के जलवे जिहड़े फिल्मां दे विच नहीं वहा सके तो वो फ्लॉप हो गए। बाबरा शरीफ ने 1974 के फिल्मां दे विच कदम रखा तो 1975 एक फिल्म पाटे खान फिल्म इन्हां दी जिहड़ी आई उहदे तो इन्हों शोहरत मिली, इन्हों एक नाम मिलिया, एक पहचान इन्हां दी बन गई। तो उस तो बाद फिल्मां दे दरवाजे इन्हां दे उत्ते खुलदे ही गए। इस फिल्म के बाबरा शरीफ के मुकाबले च सीगे जी मुनव्वर ज़रीफ साहब। मुनव्वर ज़रीफ की वजह नाल बाबरा शरीफ को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली तो बाबरा शरीफ ने अपनी बुलंदियां वाल सफ़र जिहड़ा शुरू कर दिता। तो 1975 के एक फिल्म मेरा नाम है मुहब्बत, ये फिल्म जी रिलीज़ हुई। इस फिल्म के बाबरा शरीफ के नाल हीरो सीगे गुलाम मोहिउद्दीन। तो ये फिल्म जी सी ना अपने आप च एक मिसाल सी। ये फिल्म पाकिस्तान ते चीन की दोस्ती ते बनी सी। तो चीन की दोस्ती की मिसाल तो हमेशा ही दी जाती है। पाकिस्तान का अगर कोई सच्चा दोस्त है तो चीन है। तो उस वक्त ये फिल्म जी ना ये चीन के जाके डब करके उत्थे लाई गई। इन्हें पाकिस्तान के जोड़े अपने रिकॉर्ड तोड़े ही तोड़े, चीन के भी जाके बड़ी पसंद की गई। तो फिर चीन के एक लोकल फिल्म फैसटीवल होया, उस फैसटीवल के बाबरा शरीफ ते गुलाम मोहिउद्दीन बुलाया गया। इन्हां अदाकारां ने जो उत्थे जाके वेख्या कि इन्हां दे मुजस्मे उत्थे लाए गए, इन्हों इन्नी इज्जत दी गई, इन्ना प्यार दिता गया चीनी लोगों वालों कि ये खुद हैरान रह गए कि असीं किहड़े मुल्क च आ गए हैं। उस तो बाद बाबरा शरीफ दी फिल्मां जिहड़ियां वो आंदियां रहियां, लेकिन 1982 के उन्होंने एक फिल्म आई संग दिल फिल्म के बाबरा शरीफ के मुकाबले च नदीम बेग सीगे। दोनों ही बहुत अच्छी अदाकारी करते सीगे। तो इस फिल्म ने भी कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े। और कहा जाता कि दिल्ली अपने भारत उत्थे फिल्म फैसटीवल लोकल लग्या तो वो इन्हों की फिल्म जी सी ना संग दिल पेश की गई। तो उत्थे भी बड़ी इस फिल्म को पसंद किया। फिल्मी दुनिया च बाबरा शरीफ को सारे ही चाहते थे, जिन्होंने शाहिद, अयाज फैसल, मुनव्वर ज़रीफ, इस्माइल शाह ये ना शामिल से जोड़े इन्हों बड़ा पसंद करते थे। वक्त के नाल चलद्या हैं शाहिद ते बाबरा शरीफ की शादी हो गई। फिर ये कुछ अरसे लिए लंदन चले गए। लंदन तो जो वापस आए ना तो फिर इन्हों की जी शादी से ज़्यादा चल नहीं सकी, तो वो इन्हों की अलहदगी हो गई, इन्हों की तलाक हो गई। उस तो बाद बाबरा शरीफ ने तहैया किया कि उन्होंने हुण दोबारा शादी नहीं करनी। बाबरा शरीफ ने 150 फिल्मों के काम किया तो अपने अरूज वाला काम किया। ये कह लो कि इन्हों हर फिल्म ही सुपर हिट जाती सी। तो 1990 तक फिल्मों के नाल वाबस्ता रहे। 1990 तो बाद इन्होंने फिल्मों को खैरबाद किया। तो उस बाद छोटे मोटे टीवी सीरीयल जोड़े सी वो किए। वो टीवी सीरीयल भी ऐसा ऐसा खैराबाद कर दिते, उन्होंने सारा काम छड़ दिता। तो इस फिल्मी दुनिया तो तौबा करन लग पे। बाबरा शरीफ ने अपने दौर से काम बहुत किया। ये कह लो जो काम किया तो काम कम समझ के किया तो पैसा कमाया, इसलिए वो अच्छी खासी मालीयत मतलब ये कह लो कि प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। कुछ उन्होंने घर भी खरीदे जो किराए पर दिते आ। तो बाबरा शरीफ ने अपनी कमाई जी ना अपनी माँ बाप भैन भरावां ते लाई। बाबरा शरीफ दी 3 भैनां आ ते 1 भरा आ।
ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰਦਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫालतू ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।